अब हम ह और ख की भी समरी देखते हैं। ह और ख दोनों में भी सिफत हमस है, यानी दोनों में भी हमें सांस को जारी रखना है, एयर फ्लो करना है। और ह और ख में दोनों में भी सिफत रखावा है। रखावा यानी इसमें वॉइस फ्लो भी करना है, आवाज को भी जारी रखना है। और इन दोनों में अब फर्क है सिफत इस्तिफाल और सिफत इस्तिला में। इस्तिफाल यानी इसको बारीक पढ़ेंगे, लाइट लेटर है ये। क्या है ये? लाइट लेटर है, तो इसको हम बारीक पढ़ेंगे, मोटा नहीं पढ़ेंगे। और इस्तिला ख क्या है? मोटा पढ़े जाने वाला लेटर है, मोटा पढ़ेंगे इसको, थिक लेटर है। ठीक है, तो इसकी आवाज ख में बैक साइड ऑफ अवर टंग, बैक साइड हमारे टंग का ऊपर पैलेट को टच करेगा। खो खो। और ये सिर्फ इस्तिला का मतलब है इसका मखरज, इसकी सिफत हर हरूफ में, हर हालत में, चाहे वो फतहा हो या दम्मा हो या कसरा हो, हर हालत में, या साकिन वाला हो, हर हालत में इससे ये सिफत सिफत इस्तिला पाई जाती है। तो खौ को हम मोटा करके पढ़ेंगे सिफत इस्तिला की वजह से। और इन दोनों में सिफत इनफिताह, इनफिताह का मतलब है हमारा टंग और हमारा माउथ दो भी एकदम फ्लैट हो गए। फुल माउथ नहीं, एम्प्टी माउथ से करेंगे, फ्लैट माउथ से करेंगे। ठीक है, जैसे सिफत इनफिताह के अपोजिट इतबाक में लगभग मुंह बंद हो रहा था, इसमें मुंह बंद नहीं होगा, बल्कि फ्लैट माउथ से खो खो, एह 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 एह, लाइट और फ्लैट माउथ से अदा करेंगे। और दोनों में भी सिफत इस्मात है। इस्मात का मतलब ये है कि दोनों भी अपने मखरज से आसानी से अदा नहीं होते। तो आइए अब इनको अप्लाई करेंगे, है और खौ पर सिफत अप्लाई कर देखेंगे। और इन दोनों में भी सिफतें गैर मुतजाद नहीं है। ठीक है, तो आइए इसको अप्लाई करते हैं। तो इन दोनों में भी सबसे पहली सिफत हम सिफत इस्मात को अप्लाई करेंगे। सिफत इस्मात का मतलब है अपन को अलग से अप्लाई नहीं करना है, सही मखरज से अदा करते वक्त खुद ब खुद सिफत इस्मात में पैदा हो जाती है। जैसे एह 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 एह, यहाँ पढ़ते वक्त में जो फोकस हो रहा है वो सिफत इस्मात की वजह से हो रहा है। दूसरी सिफत हम इनमें लाएंगे सिफत इनफिताह। दोनों में भी हम सिफत इनफिताह लाएंगे। इनफिताह की वजह से हमारा मुंह फ्लैट रखेंगे, एह 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 एह, हमारा टंग अंदर फ्लैट होगी। ठीक है, हमारा टंग ऊपर को पैलेट से टच नहीं करेगी, फ्लैट होगी इनफिताह की वजह से। तीसरी सिफत हम इनमें लाएंगे सिफत इस्तिफाल और सिफत इस्तिला। सिफत इस्तिफाल से हा को हम लाइट ही अदा करेंगे, मोटा नहीं करेंगे। फ्लैट, यहाँ पे फ्लैट माउथ जैसे कर रहे थे, यहाँ पर फ्लैट टंग फ्लैट माउथ के साथ लाइट पढ़ेंगे, जैसे एह हमीद अलहमदु हम हम, इस तरह से। लेकिन इस्तिला की वजह से खौ को हम मोटा कर देंगे, एह एह, बैक हमारे टंग का ऊपर उठा देंगे, इसमें नहीं उठाएंगे, एह एह। ठीक है, तीसरी सिफत इसके अंदर सिफत इस्तिला या सिफत इस्तिफाल होगी। तीसरी सिफत सिफत इस्तिला या सिफत इस्तिफाल होगी। चौथी सिफत हम इसमें अप्लाई करेंगे सिफत रखावा। दोनों में भी रखावा है। रखावा की वजह से क्या होगी? दोनों की आवाज जारी होगी, दोनों की आवाज जारी होगी। कैसे होगी जारी? ये जो जारी हो रही, ये सिफत रखावा की वजह से आवाज जारी हो रही। ख्वा की आवाज लंबी हो रही है, सिफत रखावा की वजह से हो रही है। पांचवी सिफत हम इसमें अप्लाई करेंगे सिफत हम्स। सिफत हम्स यानी जब हवा जारी करेंगे, जब आवाज जारी कर रहे तभी हम इसमें हवा को भी जारी करेंगे, एयर फ्लो करेंगे। जैसे एह एह, हा की आवाज के साथ हवा भी बाहर आ रही है, एह एह एह। यहाँ पर ख्वा की आवाज के साथ हवा भी बाहर आ रही है। तो इस तरह से हम इनमें सिफात को अप्लाई करेंगे। ये इसी तरह दाल वैल और इसी दाल वैल और रोजा का भी मखरज व सिफात देखते हैं। जैसे हर्फ दाल का मखरज क्या है? दाल हमारी जबान, दाल हमारी जबान की नोक, हमारी जबान की नोक ऊपर दांतों के किनारे को, ऊपर दांतों के दोनों किनारों के
गम्स को जाकर टच होती है, हर्फ दाल अदा होता है। जैल इतनी की बहन है, हमारी जबान की नोक ही ऊपर दांतों के किनारे को, यहाँ पर जड़ को टच हो रही थी, यहाँ पर किनारे को टच होते हुए हल्की सी जबान बाहर निकलेगी, फिर हर्फ ज अदा होगा। ठीक है। रॉ, रॉ भी इन्हीं के मखरज से जबान की नोक से अदा होगा, लेकिन रॉ में क्या है, रॉ हमारे सामने के दोनों दांतों की जड़ को टच करते वक्त में हमारी जबान हल्की सी सामने जबान का छोटा सामने का हिस्सा थोड़ा सा पलट जाएगा, पीठ जबान से आवाज आएगी रॉ रॉ। लेकिन ये पीठ जबान से जब आवाज निकल रही तो ये गोल कर्व बनने की वजह से यहाँ से आवाज बाहर निकलेगी रॉ। लेकिन इसका मखरज क्या है, हमारी जबान की नोक ऊपर के दोनों दांतों का किनारा, जड़। ठीक है। ज का मखरज क्या है, ज हमारे जा भी टिप ऑफ टंग से ही अदा होते हैं, लेकिन जा में फर्क क्या है, हमारे यहाँ इन तीनों में खाली सिर्फ ऊपर के दांतों की जड़ों को टच हो रही थी जबान हमारी, लेकिन जा में हमारी टंग दोनों दांतों के किनारे को, जड़ को टच नहीं होगी। यहाँ पर जड़ हो रही थी, यहाँ जड़ हो रही थी, यहाँ पर किनारे को टच करके जबान बाहर निकल रही थी। यहाँ पर सिर्फ एक ऊपर के दांत के किनारे नहीं, बल्कि नीचे के भी दांत के किनारे, दोनों दांतों के किनारे के दरमियान में टच होकर हर ज अदा होता है। इस ठीक है। अब इनके अंदर कौन सी सिफात पाई जा रही है, देखिए इन चारों के चारों में भी सिफत जहर पाई जा रही। सिफत जहर का मतलब है नो एयर फ्लो, आवाज जारी नहीं, हवा जारी नहीं होगी और आवाज बुलंद होगी। इनकी आवाज कैसी होगी, बुलंद होगी। दूसरी इनके अंदर सिफत शिद्दा, किसी में सिफत रखावा, किसी में सिफत तवस्सुत पाई जा रही। तो आइए सबसे पहले शिद्दा वाले को देख लेते हैं। शिद्दा यानी दाल, दाल में बा और जीम ही की तरह दाल की सिफत पाई जाएगी। क्यों शिद्दा की सिफत पाई जाएगी, क्योंकि इसमें हम आवाज को रोकेंगे, जब आवाज को होल्ड करेंगे तभी इसके अंदर सिफत खलखला पाई जाती है। तो जहां इसमें सिफत खलखला है, इसी तरह इसीलिए इन भी बा और जीम की तरह शिद्दा वाली सिफत रखता है। तो इसके अंदर सिफत शिद्दा है, तो सिफत शिद्दा की वजह से हम दाल की आवाज को होल्ड करके रखेंगे, दाल की आवाज को हम होल्ड करके रखेंगे। और जाल में और ज में सिफत रखावा है, सिफत रखावा की वजह से हम आवाज को क्या करेंगे, कंटिन्यू रखेंगे, आवाज को जारी रखेंगे, आवाज को हम रोकेंगे नहीं, होल्ड नहीं करेंगे, कंटिन्यू करेंगे साउंड को। जाल और ज में, जाल जो, ज वैल, ये आवाज कंटिन्यू हो रही। और रॉ में, अब रॉ जो है इन दोनों के दरमियान होगा, हो शिद्दा और रखावा के दरमियान। ना हम आवाज को होल्ड करेंगे ना हम पूरी तरह से आवाज को होल्ड करेंगे, ना ही हम पूरी तरह से आवाज को इसकी कंटिन्यू रखेंगे, बल्कि दोनों के दरमियान थोड़ी सी होल्ड थोड़ी सी कंटिन्यू, जैसे रो एल एल इस तरह से अदा करेंगे। अब इसके बाद आएंगे सिफत इस्तिफाल की तरफ। इन चारों के चारों में भी सिफत इस्तिफाल पाई जा रही, चारों में भी सिफत इस्तिफाल, यानी चारों को भी हमें बारीक पढ़ना है। इन चारों को भी हमें बारीक पढ़ना है। इन चारों में से हमें क्या करना है, चारों में से किसी भी एक को हमारे बैक साइड टंग का ऊपर पैलेट को टच नहीं करेगा। तो चारों के चारों को हमें बारीक पढ़ना है, जैसे द जैल रो ज, बारीक पढ़े जाने वाले। उसके बाद इन चारों में भी है सिफत इनफिताह से, इनफिताह यानी इनको एम्प्टी माउथ से अदा करेंगे। कैसे अदा करेंगे, एम्प्टी माउथ, यानी इनको अदा करते वक्त में हमारी टंग एकदम फ्लैट होगी और यहाँ हमारा मुंह फ्लैट होगा। तो हमारी टंग और हमारा मुंह फ्लैट होकर, इन चारों में भी हमारी टंग और मुंह फ्लैट होकर अदा होंगे। कैसे, वो जब अप्लाई करते हैं देखेंगे हम। उसके बाद आइए सिफत इस्मात में। सिफत इस्मात, अब यहाँ पर दाल और जा में सिफत इस्मात है, लेकिन रॉ में सिफत इजलाक है। तो पहले इजलाक को देखते हैं, फिर इस्मात को देखते हैं। इजलाक का मतलब ये है कि इन्हें कुछ नहीं अप्लाई नहीं करना, ये खुद ब खुद जब इसके मखरज से हम अदा कर रहे हैं तो ये आसानी से, क्योंकि इन्हें जबान की नोक से आ रहा है ना, ये चारों भी जबान से नोक से आ रहे हैं, लेकिन ये वाला जो रॉ है जबान की नोक में से, ये बहुत आसानी से अदा हो जाता है बगैर किसी फोकस। जैसे रॉ 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 ऐसा फोकस नहीं करें, रॉ ऐसा फोकस करेंगे तो इसके अंदर सिफत शिद्दा आ जाएगी, जबकि सिफत तवस्सुत है, इसलिए इसका मखरज आसानी से अदा हो जाता है। बाकी तीनों में इस बात में क्या है, चारों में इनके मखरज को अदा करते वक्त में थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा। अब एक और चीज इसमें छठवीं सिफत एक्स्ट्रा है, किसमें, बा में सिफत शिद्दा कलकला है। कलकला मतलब एक एक्स्ट्रा साउंड जो हम पीछे देख लिए, एक्स्ट्रा साउंड कैसे होता है। फिर उसके बाद रॉ में एक सिफत है, सिफत तिकरार। सिफत तिकरार,
तिकरार में क्या करना है, तिकरार में क्या पढ़ा था हमने, तिकरार में कुछ नहीं बल्कि आवाज को मुकर्रर करना, आवाज मुकर्रर होना, यानी र की आवाज एक बार मुकर्रर होती है, एक से ज्यादा मुकर्रर नहीं होना, वाइब्रेशन होता है। तिकरार का मतलब क्या है, वाइब्रेशन, तिकरार का मतलब है वाइब्रेशन। तो यहाँ पे हर र अदा करते वक्त में इसके मखरज में हल्का सा वाइब्रेशन होता है, जैसे एल एल, ये है सिफत तिकरार। उसके बाद है ज में सिफत सफीर। सफीर को देख लिया, हम सीन में भी देख लेते हैं, सीन में भी सिफत सफीर ज सीन और सौद तीनों में पाई जा रही सिफत सफीर, ज सीन सौद। सफीर का मतलब है सीटी की आवाज, सफीर का मतलब क्या है, सीटी की आवाज, यानी ज सीन सौद इन तीनों को अदा करते वक्त में सिफत सफीर अप्लाई होता है, यानी इनको जब इनके मखरज से अदा करते हैं तो इनके अंदर एक सीटी सी आवाज आती है, तो वो सीटी को कहते हैं सिफत सफीर। क्लियर है। अब देखेंगे हम इनको अप्लाई करके कि किन कौन से हर्फ में कैसे किसको अप्लाई करना है। पहले जैसे हर्फ दाल में, दाल में सब पे देख लीजिए सर, हर्फ दाल, दाल, रॉ, ज, ठीक है। आइए इनका भी थोड़ा सा पहले जान लें, फिर सबको एक साथ अप्लाई कर लेंगे। सीन शीन सौद, सीन शीन सौद में सिफत हम्स पाई जा रही है। सिफत हम्स मतलब इनके अंदर एयर फ्लो हो रहा है, सिफत हम्स मतलब इनके अंदर एयर फ्लो, हम हवा को जारी रखेंगे। सीन एस एश इस तरह से। और तीनों में भी सिफत रखावा है, रखावा का मतलब है तीनों में भी वॉइस फ्लो होगा, आवाज हमारी जारी होगी, जैसे एस एश अस। उसके बाद सिफत इस्तिफाल। अब यहाँ पे सीन और शीन में सेम सिफत सिफत इस्तिफाल है, यानी इन दोनों को बारीक पढ़ेंगे, बैक साइड हमारा टंग का ऊपर नहीं उठेगा, हमारा मुंह फ्लैट होगा और इनकी आवाज लाइट अदा होगी, सीन शीन, ठीक है। लेकिन सौद में उल्टा ही होगा, सौद की आवाज मोटी आओगी क्योंकि इसमें सिफत इस्तिला है, इस्तिला की वजह से इसकी आवाज मोटी होगी, हमारी टंग का बैक साइड ऊपर पैलेट को जाकर टच होगा और सौद मोटा पढ़ा जाएगा, सौद सौद, इस तरह से। और इन तीनों में सिफत इनफिताह और इतबाक है, यानी सीन शीन में सिफत इनफिताह है। सिफत इनफिताह का मतलब यह है कि हमारा टंग फ्लैट होगा, टंग ऊपर पैलेट को टच नहीं होगा, ये इस्तिफाल की बहन सिफत इनफिताह है। लेकिन यहाँ पर सौद में क्यों चेंज हो गया, क्योंकि सौद में सिफत इस्तिला है, सिफत इस्तिला का भाई सिफत इदबाक है। तो सिफत इस्तिला से हमें पता चला था कि हमारा टंग का बैक साइड ऊपर को उठाना है, नो पर पैलेट को टच करना है, तो ये मोटा हो जाएगा, फ्लैट माउथ से अदा नहीं होगा ये। और इसके साथ साथ इदबाक से हमें ये पता चला कि हमारा सिर्फ बैक साइड नहीं बल्कि हमारे जबान का सामने वाला हिस्सा भी ऊपर तारफ हो जाकर सिर्फ टच होता है, टच होकर हट जाता है, सिर्फ टकराता है, टकरा कर हट जाता है, जिससे आवाज और ज्यादा मोटी हो जाती है और पूरे मुंह भर की आवाज आती है, ये लगभग मुंह भर जाते हैं, तो फुल माउथ साउंड कहलाते हैं इसे। तो ये फुल माउथ से आवाज आएगी सौद की, सौद पूरे भरे मुंह से। और बाकी इनके तीनों में भी सिफत इस्मात है, इस्मात का मतलब यह है कि तीनों पर भी फोकस के साथ, ये तीनों भी अपने मखरज से फोकस के साथ अदा होंगे। बाकी इनके अंदर सिफत सफीर, सिफत सफीर जो है, सफीर का माना है सीटी, और शीन में है सिफत तफशी। तफशी मतलब शीन अदा करते वक्त में शीन की आवाज हमारे पूरे मुंह में फैल जाती है, जो आवाज फैल रही है उसी को सिफत तफशी कहते हैं। आइए अब इनके सिफात को हम अप्लाई करते हैं, जैसे दाल की सिफत अप्लाई करेंगे। सबसे पहले एद, एद, तो सब में, इन सब में सबसे पहले सिफत सिफत इस्मात अदा होगी, सिफत इस्मात या सिफत इजलाक। तो ये हमें अप्लाई नहीं करना है बल्कि ये खुद ब खुद इनके अंदर पैदा होती है जब इनकी मखरज से हम इन्हें दुरुस्त अदा करते हैं। इस्मात से क्या होगा, दाल में थोड़ा सा फोकस होगा इसके मखरज पे, और दाल में भी सिर्फ रॉ को छोड़ के बाकी सब में फोकस होगा, तो सिर्फ रॉ जो है आसानी से उसके मखरज से अदा हो जाएगा, रॉ, ठीक है। दूसरी सिफत इन सब में हम अप्लाई करेंगे सिफत इनफिताह, सिफत इनफिताह अप्लाई करेंगे। लेकिन सिर्फ हर्फ सौद में एक सिफत सिफत इदबाक है, सिफत इदबाक, तो ये एक चेंज हो रहा, बाकी सब में सिफत इनफिताह की वजह से ये हुआ एद, ये हुआ एद, ठीक है। और ये हुआ एल, एल फोकस हुआ मखरज में, और साथ में इनफिताह की वजह से लाइट हो गया, हमारा फ्लैट टिप से, फ्लैट लिप से अदा कर रहे, जबान ऊपर को नहीं हो रही, ठीक है। एल 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 एल, ठीक है।
और फिर इसके अंदर चौथी सिफत इसमें भी आ गई, इस मात में एज में एज एज एज, इसमें हो गया एस 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 एश 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 एस एस। इसमें दूसरी सिफत लाएंगे सिफत इत्बाक। इत्बाक की वजह से हमारे टंग का नोक ऊपर दांतों को जब टच कर रहा है किनारे को, तो किनारे को टच करते हुए इन्हें फुल माउथ से पूरे मुंह में आवाज भर जाएगी। भले से इन्हें सिर्फ हमारे ऊपर के दांतों के किनारे को टच कर रहा है टंग, दोनों दांतों को, सॉरी ऊपर और नीचे के दांतों के किनारे को, लेकिन आवाज पूरे मुंह में फैल जाएगी। इस तरह से एस एस एस। ठीक है, अब दूसरी सिफत हमने देख लिया कि इसको बारीक करना है और स्वाद को मोटा करना है। तीसरी सिफत हम इसमें अप्लाई करेंगे इस्तिफाल। इस्तिफाल का मतलब यह है कि हमारा मुंह फ्लैट होगा, हमारा टंग का बैक साइड ऊपर को नहीं उठेगा, लेकिन हर्फ सौद में हमारा टंग का बैक साइड ऊपर को उठ जाएगा और ये हर्फ मोटा पढ़ा जाएगा। तो ये इदबाक की वजह से मुंह में आवाज फैल रही थी, मुंह भर के फुल माउथ से साउंड निकल रहा था इसका। अब इदबाक की वजह से हम इसको थिक भी कर देंगे और ज्यादा मोटा हो गया। क्या बहुत ज्यादा मोटा पढ़ा जाने वाला हर्फ एस एस। पहले यहाँ पे एस सामने से उठाए थे, अब पीछे से भी उठा रहे एस एस एस। ठीक है, चौथी सिफत हम दाल में अप्लाई करेंगे शिद्दा। चौथी सिफत अप्लाई करेंगे दाल में हम शिद्दा, जैसे एड, यहाँ पे आवाज को रोक लिए एड एड, आवाज को रोकने से एड, इसमें जो शक्ति पैदा हुई वो सिफत है शिद्दा। फिर जैसे ही हम आवाज को रोकना, मतलब हमारा जो टंग है, टंग का किनारा और हमारे ऊपर के दांतों की जो जड़ को टच हुआ था, वहां पर हम इसको होल्ड कर दिए थे, होल्ड करने से शिद्दा हो गया था। एड, आवाज को होल्ड करना, होल्ड करने का मतलब है शिद्दा, होल्ड कर दिए थे। अब इसको फौरन से हम इसको क्या कर देंगे, सेपरेट कर देंगे, मखरज को सेपरेट कर रहे हैं, मतलब हमारी जबान की नोक को दांतों से अलग कर देंगे। अलग करते ही इसके अंदर चौथी सिफत आ जाएगी, सिफत क़लक़ला। क़लक़ला का मतलब है एक एक्स्ट्रा साउंड, इको साउंड, सिफत क़लक़ला, एद एद एद, इस तरह से। अब जब इसको होल्ड करके हम आवाज को छोड़े तो इसकी जो लाउडनेस होगी वो होगी सिफत जहर, सिफत जहर। इसी तरह वैल में हम शिद्दा नहीं करके आवाज को कंटिन्यू करेंगे, आवाज को कंटिन्यू करेंगे, जैसे एल एल एल, आवाज कंटिन्यू है। ठीक है, आवाज कंटिन्यू होने के साथ साथ हवा नहीं है, इसमें हवा नहीं है इसलिए थोड़ी सी बुलंद हो रही है। एल 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 एल, हवा नहीं, एज एज एज, हवा जारी नहीं करेंगे। तो पांचवी सिफत सिफत जहर आ जाएगी इसमें भी। फिर इसी तरह रॉ में चौथी सिफत हम डालेंगे सिफत तवस्सुत। तवस्सुत, पहले इजलाफ से मजबूती हो गई थी, इनफिता और इस्तिफाल से बारीक हो गया, अब तवस्सुत से ये हो गया कि रॉ को ना बिल्कुल हम होल्ड करेंगे, ना ही बिल्कुल हम इसको कंटिन्यू करेंगे, बल्कि दरमियान में, दरमियाना अदा करेंगे इसको, जैसे रो एल 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 एल, लंबा नहीं, एल 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 एकदम छोड़ देंगे भी नहीं, बल्कि इसको दरमियानी सिफत से अदा करेंगे। हाँ, जब इसकी आवाज जारी रख रहे एल की, आवाज जारी रखने के साथ साथ पांचवी सिफत इसमें सिफतें जहर लाएंगे, इसमें हवा ने अर अर अर, हवा जारी नहीं करेंगे, तो इसकी जो लाउडनेस होगी वो सिफत जहर है। अब इसके अंदर छठी सिफत आएगी सिफत तकरार। तिकरार, तिकरार का मतलब है इसके जब मखरज को हम अप्लाई कर रहे हैं, जब मखरज में हम इसकी फोकस कर रहे हैं, तो एक्शन में तिकरार फिफ्थ वाली भी सिफत नहीं होती, इजलाक के बाद दूसरी सिफत सीधा सीधा तिकरार आएगी इसमें, क्योंकि इजलाक में पहले इन्हें आसानी से होगा, जब इसके मखरज पर हम रखेंगे तो मखरज में वाइब्रेशन पैदा होगा, वाइब्रेशन के बाद हल्के से बारीक साउंड से आवाज को जारी करते हुए बुलंदी के साथ हर्फ रॉ अदा होगा, वाइब्रेशन पैदा होगा इसमें, रॉ रॉ, इस तरह से। उसके बाद हर्फ जा में तो रखा हुआ है वॉइस कंटिन्यू एज, और अब हम्स नहीं है तो आवाज बुलंद हो जाएगी। सीन में भी रखा हुआ है आवाज कंटिन्यू एस, अब इसमें साथ साथ हवा भी जारी रखेंगे, एस 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 एस। ठीक है, अब इन दोनों में छठवीं सिफत आवाज जब जारी रख रहे, हवा भी जारी रख रहे, हवा जारी रख रहे, इसमें हवा जारी नहीं रख रहे, तो हवा जारी ना रखते हुए सीटी की भी आवाज निकलेगी। अब सीन में हवा भी जारी होगी, आवाज भी जारी होगी और सीटी भी निकलेगी, जैसे एस, ये आवाज सीन की है।
फिर मुंह के हाथ सामने हाथ रखिए, हवा निकल रही है वो हम से, और सीधी की तरह जो आवाज निकल रही है वो सिफते सफीर है। और फिर शीन में भी इसी तरह चौथी सिफत आवाज जारी होगी, एश, हवा भी निकलेगी हम, एश। और इसके अलावा इसके अंदर सिफत तफशी आ गई, छठी सिफत। तफशी का मतलब है कि ये सिफत पूरे मुंह भर के आवाज, एश। जब शीन को मुकम्मल तरीके से अदा करेंगे तो शीन की आवाज पूरे मुंह में फैल जाएगी, तो मतलब सिफत तफशी इसके अंदर खुद ब खुद पैदा हो गई है। इसी तरह सौद में भी हम आवाज को जारी रखेंगे, एस, और हवा को भी जारी रखेंगे, एस एस एस। अब बाकी दौद से लेके कौफ तक का मखारिज देखते हैं। दौद का मखरज क्या है? दौद हमारी जबान के बगली किनारे, जबान के एच साइड, दोनों बाजू साइड से हमारे दौद का हर्फ दौद से ऊपर के दाढ़ों की जड़ों को टच होकर हर्फ दौद अदा होता है। वो हमारी जबान की नोक और ऊपर के दांतों की जड़ से अदा होता है। वो जबान की नोक ऊपर के दांतों के किनारे को टच करते हुए हल्की सी जबान बाहर निकलती है, हर्फ वो अदा होता है। आइन हमारे हलक के दरमियानी हिस्से से, ओइन हलक के ऊपरी हिस्से से अदा होता है। फा हमारे दोनों दांत, ऊपर के दो दांत नीचे की होंठ की तरी को टच होकर हर्फ फा अदा होता है। कौफ हमारी जबान का डीपेस्ट पार्ट, जबान का अंदरूनी हिस्सा ऊपर तालु के और नर्म हिस्से को टच होकर हर्फ कॉफ अदा होता है। दौद में कौन सी सिफात है? चलिए अब सीधा अप्लाई करेंगे कौन सी सिफात है। अब तक तो हम लोग देख लिए कहाँ कौन सा, सीधा दौद में अप्लाई कर जाएंगे। दौद से लेकर कौफ तक सब में हम अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले इनके अंदर सिफत इस्मात अप्लाई होगी। सबके अंदर पहली सिफत इस्मात होगी, लेकिन हर फा में सिफत इजलाक होगी। इजलाक का मतलब ये है कि टंग मतलब मखरज एकदम मखरज से हर फा आसानी से अदा हो जाता है, और सौद बाकी तमाम में मखरज पे फोकस करना पड़ता है, जैसे एब, एप, एप्पल, एल, एर, एल, तो सबके मखरज पे फोकस करना पड़ा एप को, लेकिन फा में एफ एफ आसानी से अदा हो रहा है। दूसरी सिफत इन सब में दाखिल होती है सिफत इतबाक या सिफत इनफिताह। तो पहले इनफिताह वाले देख लीजिए। आइन से लेकर कौफ तक सब इनफिताह, यानी हमारी जबान का जो हिस्सा है फ्रंट वाला, बीच वाली जबान, वो ऊपर तारा को टच नहीं होगी, हमारा तारा को टच नहीं होगी। इतबाक में दौद पौ ज़ौ में ये चार हरूफ है ना, चार हरूफ सौ दौद पौ ज़ौ, इन चारों में से सिफत इतबाक चार में पाई जाती है। हमारे जबान का सामने वाला हिस्सा ऊपर तारा को टकराता है, ठीक है। टकराने से इसकी आवाज बहुत मोटी हो जाती है और ये फुल माउथ साउंड कहलाते हैं। ये फुल माउथ साउंड वाले लेटर्स कहलाते हैं। ये बाकी पूरे एम्प्टी साउंड वाले हैं। तो इनमें हमारा मुंह लगभग बंद हो जाता है। इन सब में हमारा मुंह फ्लैट रहता है, किसी में भी मुंह बंद नहीं होता है। हाँ, इसके अलबत्ता कौफ एक मोटा पढ़े जाने वाला हर्फ है। चलिए आइए यहीं पर देख लेते हैं। इन सब में दूसरी सिफत इतबाक के बाद हम तीसरी सिफत इसमें अप्लाई करेंगे, सिफत इस्तिला या सिफत इस्तीफाल। सिफत इस्तीफाल, तो सिफत इस्तीफाल का पहले देखते हैं। इस्तीफाल वाले हर्फ सिर्फ दो है यहाँ पर, आइन और फा। आइन और फा को हम नरमी से अदा करेंगे, मतलब बारीक पढ़ेंगे फ्लैट माउथ से, इसको मोटा नहीं करेंगे। आइन फो ऐसे नहीं, आइन फ, इस तरह से लाइटली इनको अदा करेंगे। उसके अलावा बाकी सब में सिफत इस्तिला है। इस्तिला का मतलब ये मोटे पढ़े जाने वाले, हमारा टंग का बैक साइड ऊपर तालु को जाकर टच होगा, ठीक है। दौद, तो, जो, ओइन, ओइन, ओफ, ठीक है। इन सबको मोटा पढ़ेंगे। अब यहाँ पर ये ध्यान देना है, इन सब में हम सिफत इस्तिला को अप्लाई कर रहे थे, ठीक है। सिफत इस्तिला की वजह से दूसरी सिफत हम इनमें सिफत इस्तिला अप्लाई करेंगे। तीसरी सिफत इतबाक लेंगे। क्यों? पहले सिफत इस्तिला की वजह से इन्हें मोटा कर दिए, अब सिफत इतबाक भी आने की वजह से इन्हें और ज्यादा मोटा कर दिए। सिफत इतबाक भी आने की वजह से और ज्यादा मोटा कर दिए इसमें, ठीक है। अब उसके अलावा यहाँ पर सिफत इस्तीफाल आ रहा था इन दोनों में, ठीक है। सिफत इस्तीफाल वाले को तो ये दोनों में भी इनफिताह भी है, लाइक कर देंगे। लेकिन यहाँ पर एक कौफ में सिफत इस्तीफाल के साथ साथ सिफत इस्तिला के साथ साथ सिफत इनफिताह
सिफत इस्तिअला का मतलब है हमें मोटा पढ़ना है, लेकिन इन्फिता का मतलब है फ्लैट माउथ से पढ़ना है, टंग ऊपर टच नहीं होगी। तो यहाँ पर इस्तिअला वाला का इतबाक भी था, लेकिन इसमें इस्तिअला के साथ इन्फिता है। इसका मतलब ये है यहाँ पर तो इसका मखरज भी ये है कि बैक साइड ऊपर टंग को हमारे टंग का बैक साइड ऊपर टच होगा, और साथ ही साथ इसकी सिफत भी यही है। लेकिन इन्फिताह नहीं, इतबाक नहीं है, तो इसको इनके इतना फुल माउथ से नहीं, एम्प्टी माउथ से पढ़ेंगे। इसको एम्प्टी माउथ से पढ़ेंगे, मुंह बंद नहीं होगा बल्कि फ्लैट माउथ से पढ़ेंगे। इन सबको एम्प्टी माउथ से नहीं, फुल माउथ से। मुंह मोटा हो रहा था, इसमें मुंह मतलब मुंह आवाज मोटी हो रही थी, मुंह लगभग बंद हो रहा था। इसमें मुंह बंद भी नहीं होगा और आवाज मोटी होगी, लेकिन इनसे थोड़ा सा कम, इतबाक वालों से थोड़ा सा कम। जैसे एप्पल बहुत ज्यादा मोटा, एप्पल उससे थोड़ा सा कम मोटा। उसके बाद हम इन सब में सिफत रखावा या शिद्दा ऐड करेंगे। जैसे रखावा वाले दौद है तो आवाज लंबी होगी, रखावा में आवाज लंबी होने की वजह से, और इसमें हम्स नहीं करेंगे। इन सब में हम हम्स नहीं करेंगे सिवाय फा के। फा में हम्स करेंगे मतलब आवाज जारी होगी, जैसे एफ एफ। बाकी सब में हम हम्स नहीं करेंगे, रखावा जैसे आवाज बुलंद होगी, सांस जारी नहीं होगी, जैसे हवा जारी नहीं होगी, जैसे एज एज एह, ऐसे हवा जारी नहीं होगी, बल्कि सब में जहर होगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा रखावा की डिटेल में थोड़ा सा देखते हैं। दौद में रखावा है, आवाज लंबी कर रहे हैं, जैसे दो में आवाज लंबी हो रही है। अब यहाँ पर रखावा के साथ साथ इसके अंदर सिफत इस्तितौलाह भी आएगा। इस्तितौलाह, रखावा में आवाज लंबी हो रही है और बुलंद हो रही है, तो रखावा की आवाज लंबी होते वक्त में सिफत इस्तितौला ये बता रहा है कि इसके मखरज में जो दाढ़ों में टंग टच होकर आवाज हो रही है, इसको होल्ड करेंगे। इतना होल्ड नहीं करेंगे कि इसको छोड़ते वक्त में कलकला की आवाज बन जाए, बल्कि इतना हल्के से होल्ड करेंगे, होल्ड करके स्मूथली इसको छोड़ देंगे, ऐसे नहीं कि कलकला की आवाज बने। एम एम तो स्मूथली छोड़ेंगे नहीं, यहाँ पर कॉफ में सॉरी छोड़ेंगे नहीं। और जैसे कलकला में हम बिल्कुल मखरज को मिलने के बाद छोड़ दे रहे थे, अलहदा कर दे रहे थे, लेकिन इस्तितौला बाद में हम इसके मखरज को होल्ड तो करेंगे, होल्ड करने के बाद छोड़ देंगे नहीं, क्योंकि इसकी आवाज को कंटिन्यू करना है, इसकी आवाज को कंटिन्यू करना है। तो यहाँ पर देखिए कलकला में और रखावा और शिद्दा का फर्क यहाँ पर बहुत अच्छे से समझ आएगा। रखावा में आवाज जारी करना है, कलकला में आवाज जारी नहीं करना है। जैसे हमें दौद में आवाज को जारी रखना है और पौ में आवाज को रोकना है। तो शिद्दा की वजह से आवाज रोक रहे थे, यहाँ पे शिद्दा की वजह से आवाज होल्ड कर रहे थे शिद्दा में, ठीक है। शिद्दा की जब आवाज होल्ड करके अनहोल्ड करते, जब उसे अलहाइदा करते, सेपरेट करते, तब उसमें खलखला की आवाज निकलती है, खलखला, सिफत खलखला पाया जाता है। लेकिन बाद में इसमें क्यों क्यों आवाज सेपरेट कर रहे थे हम, क्योंकि इसमें जो है ना आवाज जारी नहीं हो रही थी, आवाज को होल्ड कर रहे थे, होल्ड करके छोड़ने की वजह से कलखला हो रहा था। यहाँ पर क्या बता रहे, सिफत दौद में रखावा करेंगे, आवाज इस्तितौला की वजह से थोड़ा सा होल्ड कर रहे, लेकिन एकदम सेपरेट नहीं कर देंगे, बल्कि आवाज को जारी रखेंगे। अगर छोड़ देंगे तो खलखला हो जाएगा, इस तरह से, ठीक है। बाकी तमाम में बाकी तवस्सुत किस्म, बाकी शिद्दत का तो समझ आ गया है। और अब रहा तवस्सुत किस्म आइन में, तो आइन की आवाज को ना एकदम हम रोक देंगे, ना ही आइन को कंटिन्यू रखेंगे, जैसे लंबा भी नहीं, छोटा भी नहीं, इस तरह से हम आइन की आवाज को कंटिन्यू करेंगे। अब रहा हमारे पास कैफ से या तक के हुरूफ, इन सब में भी देखिए किस किस को कहाँ अप्लाई करना है। तो इन सब में सबसे पहले हम सिफत इस्मात या इजलाक को अप्लाई करेंगे, मतलब ये तो खुद ब खुद हो जाएगा। इजलाक किन किन में है, अब लाम मीम नून में है। लाम मीम नून में इजलाक के मतलब ये लोग अपने मखरज से आसानी से अदा हो जाएंगे, लाम मीम नून एल एम एन। उसके बाद इनमें आएंगे, इन सब में सिफत इन्फिताह, यानी हमारी जबान सब में हमारा टंग फ्लैट होगा तो मुंह भी फ्लैट लाइटली अदा होगा। और सब में सिफत इस्तिफाल है तो सब भी लाइट है, हमारा टंग का बैक साइड ऊपर को नहीं उठेगा। ये पूरे के पूरे बारीक पढ़े जाने वाले लाइट लेटर्स है। अब यहाँ पर सब में सिफत जहर भी है और सिफत हम्स में है। सिर्फ काफ में सिफत हम्स है यहाँ पर, और ह में सिफत हम्स है। ह में सिफत हम्स के जैसे हवा जारी हो रही, और काफ में एक इस तरह से। बाकी किसी में भी सांस जारी, एल एम
एंड सांस जारी नहीं होगी। अब आइए एक और सिफत, सिफत शिद्दा। काफ में अब यहाँ पर एक चीज और समझने वाली है, काफ में सिफत शिद्दा है और साथ ही साथ सिफत हम्स है। तो काफ में सिफत शिद्दा और सिफत हम्स, बाकी सब में सिफत जैसे काफ के अलावा सिफत हम्स के जो हरूफ है जैसे हा है उन सब में रखावा है। तो काफ में सिफत हम्स, काफ और ता दो ऐसे हरूफ है, इन दोनों में सिफत शिद्दा है। तो शिद्दा की वजह से हम इनकी आवाज को इनके मखरज में होल्ड करके रख दिए। जैसे इसमें टंग की आवाज को दांतों में होल्ड कर दिए, इसमें हमारे टंग का बैक साइड ऊपर तारों के सख्त हिस्से में होल्ड कर दिए। तो दोनों के मखारिज को पहले हम होल्ड कर दिए। ठीक है, होल्ड क्यों करें, क्योंकि होल्ड कर दिए क्योंकि इसमें सिफत शिद्दा है, शिद्दा की वजह से होल्ड करें। लेकिन हम इनको सेपरेट नहीं कर रहे, यहाँ पर भी जैसे इस्तितौला में सेपरेट नहीं कर रहे थे वैसे ही यहाँ पर भी हम इन्हें सेपरेट नहीं करेंगे, क्योंकि इनके अंदर सिफत कलकला नहीं है, बल्कि इनकी आवाजों को हम क्या करेंगे, हम हवा के साथ निकालें। काफ और ता में, काफ और ता में रखावा नहीं है, आवाज कंटिन्यू नहीं हो रही, तो इसमें हम आवाज कंटिन्यू नहीं हो रही, अलबत्ता इसमें एयर फ्लो हो रहा, हवा कंटिन्यू हो रही, इसीलिए इसमें से हवा को छोड़ देंगे, हम हवा को कंटिन्यू कर देंगे। तो जब हवा को कंटिन्यू करेंगे तो खलखला एक्स्ट्रा वॉइस नहीं आएगी, बल्कि इसकी आवाज ऐसे आएगी, एक एच एक एच। ये इसमें हवा की आवाज, इसमें एयर की आवाज ज्यादा सुनाई क्यों दे रही, क्योंकि इसमें होल्ड कर रहे थे पहले हम, शिद्दा सिफत आ गई से इसकी आवाज सख्त हो गई थी, होल्ड करने के बाद आवाज कंटिन्यू नहीं रहने से खाली हवा कंटिन्यू हो गई, हवा कंटिन्यू होने से इसकी आवाज ज्यादा वाज़ेह तौर पर सुनाई देती है। ठीक है, बस काफ और ता में ये फर्क है, बाकी तमाम में शिद्दा, तवस्सुत, रखावा और जहर है, जो कि हम पीछे से पढ़ते आ रहे हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हमें समझ आ गया है। तो बस इनके मखारिज नहीं देखे, हम मखारिज देखेंगे। काफ हमारी जबान का पिछला हिस्सा ऊपर तालु के सख्त हिस्से से टच होगा, लाम जबान की नोक दांतों की जड़ को टच होगी, मीम हमारे दोनों होंठों के खुश्की को टच होगा, नून जबान की नोक ऊपर के दांतों को टच होगा, वाव हमारे घावटों की गोलाई से अदा होगा, ह हमारे हलक के निचले हिस्से से अदा होगा, हमजा भी हमारे हलक के निचले हिस्से से अदा होगा, या हमारे जबान के दरमियानी और तालु के दरमियानी हिस्से से अदा होगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये समरी ऑफ लेटर्स भी कंप्लीट हो गया है। किस तरह से हम कौन से हर्फ को कहाँ अप्लाई करना है वो भी देख लिए। अब आइए मीम और नून में एक और सिफत गुन्ना वाली। अब यहाँ पर हाँ सॉरी, मैं आप लोगों को लाम में इन्हिराफ नहीं बताई, लाम में सिफत इन्हिराफ भी है, लाम और रॉ में भी हम सिफत इन्हिराफ नहीं देखे, सॉरी, तो यहाँ पर देख लीजिए लाम और रॉ में, लाम और रॉ में जो सिफत इन्हिराफ था हमारा, तो यहाँ पर जब इसके मखरज से आवाज निकाल रहे थे हम, यहाँ फोकस हो रहा था, फिर यहाँ पर जो है ना फ्लैट टंग हो रही थी, यहाँ पे फ्लैट मुंह लाइट लेटर हो रहा था, फिर यहाँ पर आवाज को ना बिल्कुल स्टॉप कर रहे थे, ना बिल्कुल होल्ड कर रहे थे, ना कंटिन्यू कर रहे थे। इसकी वजह से यहाँ पे ना होल्ड ना कंटिन्यू करने से, तो इसमें क्या हो गया, लाम हमारा आवाज थोड़ी सी होल्ड, थोड़ी होल्ड हो रही, थोड़ी कंटिन्यू हो रही, तो होल्ड और कंटिन्यू के बीच में होने से इनकी आवाज फिरने लग गई, इनकी आवाज फिरने लग गई। कैसे, क्योंकि पहले तो मखरज ऊपर जाके चिपक गया, चिपकने की वजह से वहां से आवाज नहीं निकल सक रही, ऊपर से इसमें होल्ड भी करना है आवाज को, तो होल्ड करते वक्त में आवाज थोड़ी सी फिर के रॉ के मखरज की तरफ से निकल रही, रॉ की आवाज लाम की तरफ से निकल रही, ये हुआ था इन्हिराफ, फिरना। उसके अलावा हम गुन्ना देखेंगे, गुन्ना। अब ये मीम और नून में अगर मीम और नून पर तशदीद आ जाए तो मीम और नून नहीं, आम हरूफ नहीं, बल्कि गुन्ना वाले हरूफ हो जाते हैं। तो गुन्ना वाले हरूफ होने की वजह से इनकी आवाज नाक से निकलती है, एन एन, इस तरह से एन, इस तरह से नून और मीम की आवाज नाक से अदा होती है। अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा समरी ऑफ लेटर्स मुकम्मल हो चुके हैं कि कौन से हर्फ में कौन सी सिफत को किस तरह से अप्लाई करना है। बाकी हमारा करेक्शन, अब इसको अप्लाई करना और बेहतर सीखना है, तो हमारे ये सिफात और मखारिज कवायद का कोर्स मुकम्मल होने के बाद हमारा करेक्शन ऑफ कुरान का कोर्स अल्हम्दुलिल्लाह शुरू हो रहा है। तो उस कोर्स में आप एडमिशन ले लीजिए, कभी भी ये कोर्स हमेशा रनिंग में ही रहेगा, जब भी आप चाहो हमारे इस करेक्शन ऑफ कुरान में एडमिशन लेके इनको किस तरह से अप्लाई करना है कुरान के जरिए से भी आप अप्लाई करके सीख सकते हैं इंशाल्लाह। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा।